हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज फजी मेंबरशिप फंक्शन। तो आज हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग आपको बताएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन, जैसे कि डिस्क्रीट कौन से हैं, कंटिन्यूस कौन से हैं, और अगर कंटिन्यूस हैं तो उसमें ट्रायंगुलर कौन से हैं, ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन क्या होते हैं, और इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसकी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें कोर क्या है, बाउंड्री क्या है, हाइट क्या है, सब नॉर्मल, नॉर्मल सेट्स। तो ये सारी डेफिनेशंस हम लोग इसकी बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपने क्या किया है कि जैसे अभी तक हमने आपको फजी सेट्स दिए थे, जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है, उसका ऑनेस्टी का लेवल अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैंने कहा कि जैसे राम है, ठीक है, तो इसका ऑनेस्टी का लेवल लेट से 0.9 था। दूसरा एक लेट से एक पर्सन है, रोहित है, ठीक है, तो इसका ऑनेस्टी का लेवल लेट से इसका 0.7 था। ठीक है, लेट से फिर उसके बाद हमने एक लेट से ले लिया एक तीसरा पर्सन रावण, लेट्स से इसका ऑनेस्टी का लेवल बहुत कम था, 0.1 था। ठीक है, और चौथा एक और कोई पर्सन ले लिया, लेट्स से लक्ष्मण, और इसका ऑनेस्टी का लेवल हमने चेक किया, ये और बहुत ही ज्यादा आ गया, तो ये भी अपना 0.9 के आसपास हमारा या 0.8 के आसपास हमारा लेट्स से आ गया। ठीक है, तो हमने अभी तक इस तरह के डिस्क्रीट फजी सेट्स हैं जो कि हमने अभी तक डिस्कस किए थे। तो अगर इन डिस्क्रीट फजी सेट्स को अगर मैं बोलूं कि चलिए अब आप प्लॉट करिए, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में एलिमेंट्स ऑफ फजी सेट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने रिप्रेजेंट किया राम, हमने रिप्रेजेंट किया रोहित, या रिप्रेजेंट किया रावण, या रिप्रेजेंट किया लक्ष्मण। ठीक है, और ये हमारे एक्स एक्सिस में आएंगे, और वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, फजीनेस। ठीक है, इसकी मेंबरशिप की वैल्यूज। तो न्यू ऑफ एक्स मतलब इन सभी एलिमेंट्स की क्या वैल्यू है, तो लेट से राम की है 0.9, तो हमने यहाँ पे पॉइंट, ये लेट से ये 1 था तो ये 0.9 पर लेट से ये है। रोहित की कितनी है, 0.7 है, तो ये इसके अप्रॉक्सीमेटली ये आ गई। रावण की कितनी है, 0.1 है, तो लेट से 0.1 के आसपास ये आ गई। लक्ष्मण की कितनी है, 0.8 है, तो ये यहाँ इसके आसपास ये लक्ष्मण की आ गई। तो इस तरह से जो हमने अभी तक आपको फजी सेट्स बताए थे वो कैसे थे, वो हमारे अभी तक डिस्क्रीट फजी सेट्स थे। ठीक है, लेकिन जो फजी सेट्स होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि मेंबरशिप वैल्यूज हमारी डिस्क्रीट ही हो। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, इस तरह की हमारी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज, हम मेंबरशिप फंक्शन को ऑफिशियली डिफाइन करते हैं। तो मेंबरशिप फंक्शन बेसिकली डिफाइंस द फजीनेस इन अ फजी सेट irrespective of the elements of the set which are discrete और continuous। तो हो सकता है उसके एलिमेंट्स हमारे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, तो उस हिसाब से हमारा ये फजीनेस मेंबरशिप फंक्शन उसकी हर एक एलिमेंट की फजीनेस को डिफाइन करती है। और मेंबरशिप फंक्शन कैसी हो सकती है, डिस्क्रीट भी हो सकती है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। तो चलिए, तो अभी तक ज्यादातर हमने जो सेट ऑपरेशंस वाले किए थे वहां पर हमने डिस्क्रीट फजी सेट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, मतलब वो फजी सेट्स जिनकी डिस्क्रीट मेंबरशिप फंक्शन है उनको अभी तक हमने डिस्कस किया था। अब हम जैसे कि एक और ट्रिवियल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से जरूरी नहीं है कि हम मतलब इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो नेम्स की बजाय हो सकता है 0, 1, 2 इस तरह के भी हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब आप इस तरह से भी, ये जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया था फजी सेट का लास्ट क्लास में, तो इसमें क्या है, 0 जो एलिमेंट है इसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0.1। तो ये देखिए यहाँ पर 0.1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर 1 जो एलिमेंट है इसकी मेंबरशिप वैल्यू है 3, तो 1 वाले की मेंबरशिप वैल्यू इन्होंने यहाँ पे 3.3 रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 की मेंबरशिप वैल्यू है 0.78, तो यहाँ देखिए 2 की मेंबरशिप वैल्यू इन्होंने 0.78 रिप्रेजेंट करी है। और वैसे ही सिमिलरली 10 की मेंबरशिप वैल्यू इन्होंने 0.1 रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, तो ये एक तरह था, हमने फजी सेट को रिप्रेजेंट किया था। इस फजी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 0.1/0 प्लस 0.3/1 प्लस 0.78/2 प्लस इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते थे। तो आप याद रखिए, चाहे इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो चाहे इस ऊपर वाले तरीके से रिप्रेजेंटेड हो, दोनों ही तरीकों में हम यहाँ पर वाई एक्सेस में अपनी मेंबरशिप वैल्यूज
प्लॉट करते हैं, और एक्स एक्सिस में हम अपने एलिमेंट्स प्लॉट करते हैं, जो भी हमारे अपने एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारे एलिमेंट्स थे 0, 1, 2 से लेकर 10 तक, इस तरह से हमने इसको प्लॉट किया। ठीक है, चलिए, तो ये सब अभी तक के क्या थे, हमारे डिस्क्रीट मेंबरशिप फंक्शन थे। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कंटिन्यूअस मेंबरशिप फंक्शन। तो जो हम आगे भी जाके पढ़ेंगे, हम लोग जो टिपिकली मेंबरशिप फंक्शन यूज करते हैं, एक बहुत ही पॉपुलरली हम यूज करते हैं ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन। ऑब्वियसली इनके नाम इनके आकार पर ही डिपेंडेंट है। जैसे ट्रायंगल दिखता है वैसे ही ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन है, जैसे ट्रेपेजॉइड दिखता है वैसे ही हमारा ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन है। ठीक है, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा इक्वेशंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई हम इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स बात करते हैं तो हम किसी भी चीज को विदाउट इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करते, है ना। तो अगर मैंने एक्स एक्सिस पर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपका मेंबरशिप फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरे एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स, और यहाँ पर जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन में जब ये वाला पार्ट मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, ये जो वाली स्लोप है, तो देखिए अगर x इज लेस देन इक्वल टू a, यहाँ पर ये हमारा a है, ठीक है, तो जब x a से कम है तब तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ इस वाले पार्ट की बात हो रही है। एक सेकंड में इसको रब कर देती हूँ, फिर से बताते हैं हम इसको। ठीक है, तो जब x की वैल्यू लेस देन a है, मतलब इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, तो इसकी ऑब्वियसली वैल्यू 0 है। फिर हम बात करेंगे a से लेकर b तक, यानी कि यहाँ a से लेकर इस b तक, यानी कि इस वाले स्लोप की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस a अपॉन b माइनस a, मतलब इसको देख सकते हो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, x माइनस a अपॉन b माइनस a। ठीक है, x माइनस a अपॉन b माइनस a। ठीक है, अब हम ये गिरती हुई स्लोप के लिए आते हैं। इस पोर्शन के लिए अगर मैं मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन करूं, व्हेन x इज बिटवीन b टू c, इस पोर्शन में अगर हम डिफाइन करें तो इसकी वैल्यू क्या है, c माइनस एक्स अपॉन c माइनस बी। ठीक है, ये वाला हमारा रहेगा, और ऑब्वियसली c से अगर ज्यादा है तब फिर से ये 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन। अच्छा, अभी ये रिप्रेजेंट करना, डायग्राम ड्रॉ करना ये बहुत इजी है, लेकिन ये वाली मेंबरशिप फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मामदानी इन्फ्रेंस सिस्टम पढ़ते हैं तब हम मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में हमेशा ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहां पे आप डर्ट को, ग्रीस को, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अभी भी आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स दूंगी जिसमें ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मेंबरशिप फंक्शन है दैट इज ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन। अब इसके भी ग्राफ के डिफरेंट पोर्शन है। जब ये लेस देन इक्वल टू x है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू 0 है। जब इसकी वैल्यू a से b के बीच में है, ये जहां ये स्लोप है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस a अपॉन b माइनस a। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर जब b से c इसकी वैल्यू है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 1 है। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर जब ये गिरती हुई ये वाली स्लोप की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स अपॉन d माइनस सी, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, आप इसको ऐसे ले सकते हो। और अगर d से ज्यादा है इसकी वैल्यू, तो फिर ऑब्वियसली फिर से ये 0 हो जाता है। तो ये कौन सा मेंबरशिप फंक्शन था, ये हमारा ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन था। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है जो कि आता है कम से कम 5 मार्क्स का, और बहुत ही ज्यादा लड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। आपके इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कौन सा मेंबरशिप फंक्शन यूज करिए और क्या रेंज डिफाइन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में जनरली आप सबके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, फिर भी सबको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यूजिंग योर ओन इंट्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, प्लॉट द फजी मेंबरशिप फंक्शन फॉर द वेट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आपको एक फजी मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन करना है, वेट ऑफ द पीपल। अभी आपके ऊपर है भी कि आप मेल का वेट डिफाइन कर रहे हो कि फीमेल का डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, चलो हमने एक अज्यूम किया कि अगर वेट लेस देन इक्वल टू 25 है लेट से, तो फिर मतलब वो बंदा वेरी थिन माना जाएगा।
ठीक है। अगर 25 से 45 है तो हम उसको थिन बोलेंगे, अगर 45 से 60 है तो हम उसको एवरेज बोलेंगे, अगर 60 से 75 है तो हम उसको स्ट्राउट बोलेंगे, और अगर 75 से अबव है तो हम उसको वेरी स्ट्राउट बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस रेंज है यहाँ पे, इन एलिमेंट्स की हमारी कंटिन्यूस रेंज है। तो हम ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हमारा 0 से लेकर 25 है तो हम यहाँ पे इसको वेरी थिन मानेंगे। तो हमने ये वाला मेंबरशिप फंक्शन प्लॉट किया। फिर हमने बोला 25 से 45, ठीक है, 25 से 45 की रेंज में हमने बोला ये हमारा वेरी थिन है, ठीक है। ये देखो हमने इसको ये थिन वाली कैटेगरी में आ गया, ठीक है। हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया, और इधर पे दिस इज योर 45, और इधर पे जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू इसकी जो होगी इस पर हमने इसकी पीक वैल्यू ले ली है। फिर हमने क्या बोला 45 से 60, फिर देखो 45 से हमने लिया 60, अब इसकी 45 से 60 की मिड वैल्यू क्या थी 50 पे हमने इसकी मिड वैल्यू इस तरह से ऐसे ले ली है। अब नेक्स्ट है 60 टू 75, तो ये वाला था हमारा एवरेज, ये वाला था हमारा थिन, ये वाला था वेरी थिन, और 60 टू 75 हमने बोला है इसको स्ट्राउट, यानी कि हमने एस लिख दिया है, और 75 एंड अबव को हमने क्या बोल दिया है वेरी स्ट्राउट, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं, मतलब ऐसे जिगजैग ऐसे रंगोली टाइप का ट्रायंगल्स आपको बना देने हैं, और आपको ये पर्टिकुलर रेंज लिख देनी है जो भी वेट्स की आपने अज्यूम करके रखी हुई है। तो बहुत ही इजी सी चीज होती है, बिल्कुल ये क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना, एक्स एक्सिस पे आप वेट्स प्लॉट करोगे और वाई एक्सिस पर आप मेंबरशिप की वैल्यूज प्लॉट करोगे, और मेंबरशिप की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही जा सकती है। तो ये 1 आप हमेशा ऐसे डिफाइन करिएगा कि 0 से लेकर 1 तक आपकी रेंज जा रही है। क्लियर? ओके। Now next is using your own intuition plot the fuzzy membership for the age of the people. अब ये भी हर बच्चे का आंसर वेरी कर सकता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, आप ये बोल सकते हो वेरी यंग अगर 12 से छोटा है, यंग 10 टू 25 है, मिडिल एज 20 टू 42 है, ओल्ड एज 40 से 72 है, वेरी ओल्ड 70 एंड अबव है। तो अब जरूरी नहीं है मतलब कि एक का दूसरे के अंदर या दूसरे का तीसरे के अंदर रेंज ना आ जाए। देखिए जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए मैंने वेरी यंग बोला है 0 से 12, ठीक है, तो ये यहाँ तक ये 12 तक ये गया है, लेकिन जब मैंने यंग डिक्लेयर कर दिया तो 10 से 22 तक कर दिया। मतलब देयर कैन बी ओवरलैपिंग, देयर कैन बी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इज अलाउड, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो 10 टू 22 की रेंज मैंने यंग डिक्लेयर करी है, यहाँ पे देखो ऊपर मैंने यंग लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या, मिडिल एज यानी कि 20 से लेकर 42 तक, ये 42 तक की मैंने ये रेंज ले ली है, 42 तक ये वाला, इसको बोला है मिडिल एज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कौन सा मेरा, ओल्ड एज, तो यहाँ पे मैंने 40 से लेकर 72 तक इसको बोल दिया ओल्ड एज। और फिर मैंने बोला है 70 एंड अबव इज वेरी ओल्ड, ठीक है, तो ये भी मैंने आपका डिफाइन कर दिया। तो अभी हमने क्या डिफाइन किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मेंबरशिप फंक्शन पर जो क्वेश्चन 1 का जो न्यूमेरिकल आता है जो कि जनरली 5 मार्क्स का आता है, ये हमने पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं मेंबरशिप फंक्शन का। ये कम से कम आप बिलीव नहीं करोगे, ये 5 से लेके 10 मार्क्स का आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या बोलते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझाइए मेंबरशिप फंक्शन से रिलेटेड। तो इसमें बस हम क्या करेंगे, एक डायग्राम और सारी डेफिनेशंस खत्म, ओके। तो सबसे पहली डेफिनेशन होती है सपोर्ट की। तो सपोर्ट हम उस मतलब सपोर्ट ऑफ अ फजी सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट हुज मेंबरशिप वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब अगर जैसे लेट्स से ये मैंने ट्रेपेजॉइडल तरीके का एक मेंबरशिप फंक्शन प्लॉट किया है, देखो ये यहां से लेके यहां तक, तो ये इस पूरे ब्लैक वाले रेंज के लिए आप इस पूरे को सपोर्ट डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब पूरा यहां से लेकर एंड तक ये पूरा का पूरा क्या डिक्लेयर करेंगे, इसको हम दिस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एक्स, इस पूरे इन सारे पॉइंट्स एक्स को हम सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। वी विल कॉल दिस एज योर सपोर्ट। क्यों बोलेंगे भाई हम इसको सपोर्ट, क्योंकि इन सभी के लिए मेंबरशिप की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे साथ साथ में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कंफर्मिटी हो जाए। तो जैसे अगर मैंने ये ट्रायंगुलर वाला एग्जांपल ले लिया, तो अब आप बताइए इधर लेट्स से मैंने पॉइंट बोले हैं ए, इस पॉइंट को बोला है बी, इस पॉइंट को बोला है सी। तो अब आप मुझे बताइए सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक होगा। तो जो सपोर्ट होगा वो मेरा ए से लेकर सी तक पूरा होगा, समझ गए। तो पूरे की पूरी रेंज
जहां पर मेंबरशिप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरा x है, या मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x है, और हो सकता है ये पीक वैल्यू मैं बोलूँ ये मेरे 1 पे रीच कर रही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, टर्मिनोलॉजी बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या बताता है, द सपोर्ट ऑफ अ मेंबरशिप फंक्शन एज अ रीजन ऑफ यूनिवर्स कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट हैव अ नॉन जीरो बट नॉट कंप्लीट मेंबरशिप। मतलब हर वो पॉइंट बाउंड्री में होता है जिसकी वैल्यू, जिसकी मेंबरशिप वैल्यू लेस ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन लेस देन 1 भी हो। मतलब आप अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री प्लॉट करूं तो अब यहां से लेके यहां तक वालों को हम बाउंड्री कहेंगे और यहां से लेके यहां तक वाले मेंबरशिप वैल्यूज को बाउंड्री के अंतर्गत कहेंगे। मतलब आप बाउंड्री अगर देखिए तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक आपकी बाउंड्री है और यहां से लेकर यहां तक आपकी बाउंड्री है। भाई क्यों इसको हम बाउंड्री कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहां पर 0 से लेकर 1 तक जा रही है लेकिन 1 पहुंची नहीं है। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक जा रही है रेड वाले पोर्शंस में, ठीक है, लेकिन 1 पहुंची नहीं है। तो 1 से लेस देन हो लेकिन 0 से ज्यादा हो। अगर मैं इस ट्रिवियल एग्जांपल में ट्रायंगुलर वाले के केस में बात करूं तो यहां पर भी देखो यहां से यहां तक आपकी 1 तक पहुंची नहीं है, 1 के नीचे तक बस आप एक पॉइंट ड्रॉ करो, और वैसे ही यहां से लेके यहां तक। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारी क्या हो जाएगी बाउंड्री। लेट्स से बी रिप्रेजेंट्स माय बाउंड्री, ये भी हमारी क्या हो जाएगी बाउंड्री। ठीक है, एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट बी, बी को हम एक्सक्लूड नहीं कहेंगे। तो बी को हम क्या कहेंगे भाई, बी को हम यहाँ पे कहेंगे कोर। अब ये न्यू टर्मिनोलॉजी आ गई है, कोर। कोर उन, हाँ, कोर हम उस पॉइंट को कहते हैं जब हमारी मेंबरशिप वैल्यू 1 के बराबर हो। तो यहाँ एक पर्टिकुलर बी के लिए देखिए, यहाँ बी के लिए ट्रिवियल एग्जाम्पल के लिए यहाँ इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 के बराबर है। तो इस पर्टिकुलर बी पॉइंट को हम कहेंगे कोर। तो यहाँ पर कोर क्या है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट बी हमारा कोर है। लेकिन अगर ट्रेपेजॉइडल वाले की बात करें तो आप यहाँ देखिए, यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये पूरा पोर्शन, लेट्स से अगर मैंने बोला है दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर ट्रेपेजॉइडल वाले की बात की जाए तो आप कहेंगे कि बी सी पूरा यहाँ पर कोर है। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल वाले केस के लिए। और ए से लेकर बी तक क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, वैसे सी से लेकर डी तक क्या है, आपकी बाउंड्री है। ठीक है, और सपोर्ट क्या है, पूरा ए से लेकर डी तक आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने मेंबरशिप फंक्शंस भी आपको डिफाइन किया और इनकी सारी टर्मिनोलॉजीज भी आपको डिफाइन करी। एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर देते हैं आपको यहाँ पे पिंक कलर से, लेट से। तो हाइट, हाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। वो बताती है कि आप मैक्सिमम किस मेंबरशिप वैल्यू तक रीच कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं हाइट। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी हाइट कितनी है तो इसकी हाइट है 1, इस वाली की हाइट कितनी है, इस वाली की भी हाइट 1 है, क्योंकि दोनों के दोनों 1 तक रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एक और टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज, चलिए हाइट को ऑफिशियली डिफाइन कर लेते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन इन अ फजी सेट इज कॉल्ड एज अ हाइट ऑफ द फजी सेट। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल बकायदा डिफाइन भी कर दिया और आपको समझा भी दिया। अब जो लास्ट 2 टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो भी बड़ी पॉपुलर हैं। वो ये कि व्हाट इज सब नॉर्मल एंड नॉर्मल फजी सेट। ये भी बहुत इजी लड्डू सी चीज है। इसमें सब नॉर्मल में क्या होता है, अगर आपकी हाइट मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो कि आपकी फजी सेट रीच कर रही है, अगर वो लेस देन 1 है, ठीक है, अगर आपकी हाइट कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर लेस देन 1 है तो उसको हम सब नॉर्मल फजी सेट कहते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट इक्वल टू 1 है, देखो मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मेंबरशिप की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो अगर 1 रीच कर रही है तो उसको हम नॉर्मल फजी सेट कहते हैं। तो चलिए अब हम ऑफिशियल डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं। द नॉर्मल फजी सेट किसको कहते हैं, अ फजी सेट हुज मेंबरशिप फंक्शन हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द यूनिवर्स हुज मेंबरशिप वैल्यू इज यूनिटी इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल फजी सेट। ठीक है, और सब नॉर्मल वाले में क्या कहेंगे, अ फजी सेट वेयर नो मेंबरशिप वैल्यू हैज इट्स वैल्यू इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एज अ सब नॉर्मल फजी सेट। ठीक है, चलिए तो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे डीफजिफिकेशन के ऊपर। आपको सेंट्रॉइड मेथड, लैम्डा कट मेथड, मीन ऑफ मैक्सिमा मेथड, सारे मेथड्स आपको एक ही लेक्चर में बताएंगे। चलिए,
So keep on waiting for the next lecture. Kindly like and subscribe the channel also, yaar. Kindly like and subscribe the channel. Okay? Bye bye. See you soon.